ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ले रहे हैं सेकंड चैप्टर भगवद गीता, श्लोक नंबर 47 आज हम थोड़ा देखेंगे वापस से, और 48 फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो 47 श्लोक हम कल कर रहे थे, इम्पोर्टेंट श्लोक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूम ते संगो सत्व कर्मणि। क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म ना करने में कभी आ सकते हो। चार बातें बताइए। पहला, कर्म करने के अधिकारी आप हैं। दूसरा, कि आप कर्म के फल को के अधिकारी नहीं है। कर्म करने के अधिकारी तो हैं, और कर्म फल के अधिकारी नहीं है। और तीसरा, कि आप जो कर्मों का जो फल आपको मिल रहा है उसका अपने आप को कारण नहीं मानना। ठीक है? आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, वाहवाही मिल रही है, तो भी आपको कारण अपने ऊपर नहीं लेना कि ये फल हमारी वजह से मिल रहा है। और अगर मान लो आपको कोई बुराई मिल रही है, आपको अपयश मिल रहा है, तो भी आपको ये नहीं समझना रहे मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये भी आपको नहीं करना। और चार, फोर्थ इसमें जो चार इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, और लास्ट ये कह रहे हैं कि ना कर्म करने के प्रति भी आसक्त नहीं होना, कि आप तो कर्म ही त्याग दो। अब भौतिक जीवन में हम एक लाइन सुनते हैं हमेशा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। पर कौन सा कर्म पूजा है? क्या सारे कर्मों को ही प्रशंसा मिलती है? इस संसार में जितने लोग कर्म करते हैं, क्या सारे कर्मों को प्रशंसा मिलती है? डिपेंड करता है कि कर्म कौन सा किया जा रहा है। क्या सकाम कर्म किया जा रहा है, विकर्म किया जा रहा है, वो अकर्म कर रहा है। यहाँ पर अकर्म अलग तरीके का बताया गया है, हम दूसरे अकर्म की बात करें। ठीक है? अकर्म यहाँ पे जो श्लोक में बताया वो ये है कि कोई कर्म ही ना करे बिल्कुल। और हम जिस अकर्म की बात कर रहे हैं वो ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, वो अकर्म माना जाता है। तीन तरीके के कर्मों की हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट, और आगे इसको सब उसको डिवाइड किया गया है। तो कह रहे हैं नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, तीन तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है नित्य कर्म, जो हम सब कर रहे हैं, नहाना धोना उठना बैठना सोना खाना पीना सब, ये नित्य कर्म है हमारे। हमारी अच्छी सोच है तो भी हम कर रहे हैं, गलत सोच है सही है तो भी हम कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हम काम तो कर रहे हैं। नित्य कर्म तो हम सब कर रहे हैं, वो तो जानवर भी करते हैं, है ना, नहाना धोना खाना सब सब कुछ वो भी लोग भी करते हैं। दूसरा कर्म आता है आपातकालीन, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना। अब उसमें हम ये विचार तो नहीं करेंगे कि मैं अच्छा अच्छा हूं ना, थोड़ा जाने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए मैं अच्छा तो सुंदर तो बना हुआ हूं ना, या कोई फटे पुराने कपड़ों में हॉस्पिटल पहुंच गया, वो उस स्थिति में ये नहीं सोचेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। वो आपातकालीन परिस्थिति है ना। किसी की डेथ हो जाती है तो हम चार बार ये नहीं सोचते कि मैं क्या पहन के जाना है। हम ये सोच रहे होते हैं कि, या हम हंस हंस भी रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे कि अरे सामने वाला क्या सोचे, इतना विचार नहीं करते। हमें पता है स्थिति के अकॉर्डिंग हमें कैसा व्यवहार करना है।
आपातकालीन कर्म के अनुसार। और कभी कभी आपातकालीन कर्म में ना हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमें कर्म करना कैसा है, रिएक्ट नहीं कर पाते हम उस सिचुएशन में। ठीक है, जैसे कुछ लोग डेथ हो जाने का, मान लो किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो कभी बार लोग रोते नहीं है क्योंकि वो अंदर अभी तक उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि वो पर्सन चला गया। और कुछ लोग उस सेंटिमेंटल उसमें ही रह जाते हैं, तो रिएक्शन एकदम से नहीं आता आपातकालीन में, हमें नहीं पता होता, सुदबुद नहीं पता होती उस टाइम पे कि हम क्या करें। और तीसरा कर्म होता है जो इच्छित कर्म होता है, यानी जो प्लानिंग के साथ होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं प्लानिंग के साथ कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने यात्रा प्लान की, अच्छा कर्म है ना, लेकिन हम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कितनी ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन की प्लानिंग होगी, सब कुछ। तो उस तरीके से हम पूरी प्लानिंग करते हैं, उसमें अच्छे बुरे को भी सोचते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें। नित्य क्रम में कोई प्लानिंग नहीं होती, मैं नहाऊंगा तो क्या होगा, अच्छा होगा क्या, मैं बाथरूम में गया फिसल गया तो नहीं नहाना ठीक है, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। नित्य कर्म तो हम करते हैं। मैं खाना खाऊंगा, फूड पॉइजन हो गया तो ऐसा तो नहीं सोचते ना, खा रहे हैं ना। मैं बाहर गया अपने काम को लेकर, अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम उसमें गलत सही नहीं सोचते। नित्य कर्म हम करते ही हैं, आपातकालीन कर्म भी हमें करना पड़ता है, इच्छित कर्म हम प्लानिंग के साथ करते हैं। यहाँ पर ये बताया, जैसे हम कहते हैं, आप डॉक्टर्स का एग्जाम्पल लें, हमें लगता है हमारे डॉक्टर ही भगवान है, काफी बार हम उपाधि भी दे देते हैं कि आप तो भगवान है हमारे लिए। अगर हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर बच गया है किसी प्रॉब्लम से, किसी बड़े हेल्थ इशू से, तो हम डॉक्टर को ही भगवान बोल देते हैं। पर एक्चुअल में डॉक्टर तो उतना ही करता है जितना उसके हाथ में, बाकी तो वो भी जाके प्रेयर्स कर रहा होता है भगवान से कि मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, अब आप देख लेना इसको सक्सेसफुल करना है या जो भी। तो वो तो नियंता नहीं है ना कि ये मरेगा या जिएगा। अगर उसका लिखा हुआ है जीना तब तो वो जिएगा, लेकिन उसमें तो उसका अधिकारी तो डॉक्टर नहीं हुआ ना। और अगर उसको मरना है तो भी वो मरेगा, तो भी डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता। तो दोनों कंडीशन में डॉक्टर का क्या रोल है? लेकिन वो निमित्त बन रहा है, इसलिए हमने उसको एक बड़ी उपाधि दे दी कि वो तो हमारे लिए भगवान जैसा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, हम ऐसा कहते हैं, आप अपना अच्छा करो, बाकी आप छोड़ दो किस पर, भगवान पे। बाकी आप भगवान पे छोड़ दो, आप अपना बेस्ट करो लेकिन बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ो, हम ये कहते हैं। डॉक्टर भी ये सोचते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान बाकी आप देख लेना, बाकी करना तो भगवान को ही है, इसलिए बोला जा रहा है। तो अब देखो, कर्म ही पूजा है, तो हम कहते हैं हर एक काम तो प्रशंसनीय नहीं होता। मैं कल को चोरी करके आऊं तो उसकी प्रशंसा तो नहीं होगी, वर्क इज वर्शिप, काम ही तो किया मैंने। उसमें भी तो कितनी प्लानिंग लगती है, चोरी करके भी आते हैं किसी के बैंक में, किसी की शॉप में, किसी के घर में। तो हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो ये तो फालतू वाली बात हो गई, एक लाइन जो हम लोगों ने रट ली है भौतिक जगत में, कर्म ही पूजा है। तो वो तो तुम तो कुछ भी करके आ जाओगे कर्म के नाम पे, कि हाँ बोला है लोगों ने कि कर्म ही पूजा है, तो जो करना है करेंगे। चोरी करना, डकैती करना, किसी की हत्या कर देना, किसी का कुछ गलत दुष्कर्म कर देना, है ना, किसी को मार पीट करके आ जाना, तो ये सब तो कर्म में काउंट होगा क्या? कर्म भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ लोग गलत कर्म करते हैं, कुछ लोग ये सोच के करते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए खराब है। कर्म भी डिसाइड होता है कि कौन सा कर्म। अब भक्ति में कर्म, जैसे हमने 2.40 में पढ़ा कि नेहा विक्रम नाशोस्ति, कि जो भी कर्म हम भक्ति में करते हैं उसका नाश नहीं होता। तो हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए जिसके ना तो फल की इच्छा हो। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं तो अच्छी की कामना कर रहे हैं आगे से, और गलत कर्म कर रहे हैं तो पाप मिलेगा उसका, है ना। तो हमें कर्म वो करना चाहिए जिसका नाश ही ना हो। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं महान भय से रक्षा करता हूँ। कौन सा महान भय? हमारे जीवन में तो एक ही भय है, कौन सा? डेथ, मृत्यु, सबसे बड़ा भय है। भगवान उससे हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम काफी घंटों चर्चा कर सकते हैं ऐसे श्लोकों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चाहे वो 2.40 और 2.47 कर्मण्यवादी कार्य, तो भगवान चार इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। पहला कि आप क्या बोला है यहाँ पर, कि आप कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। तो अर्जुन को भगवान यही तो समझा रहे हैं, तुम तो कर्म करो, तुम क्यों सोच रहे हो कि इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, क्यों विचार कर रहे हो तुम? फिर दूसरे पॉइंट में भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा। और अगर तुम्हें कर्म का फल मिल भी रहा है तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुमने किया इसलिए मिला, कि तुमने अच्छा किया तो अच्छा मिला, तुमने गलत किया तो गलत मिला। तुम हेतु क्यों बना रहे हो अपने आप को? हम उसका हेतु भी खुद ही बना लेते, जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, जॉब लग गई है, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया,
हम सोच रहे थे अरे मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया ना इसलिए लगा, अरे नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध थे, तुम्हें मिलनी थी वो जॉब, डिसाइडेड था पहले से, इसलिए हुआ। अगर वो जॉब तुम्हारे लिखी हुई है ना, और आज इंटरव्यू का लास्ट डेट है, मान लो आज के दिन अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, आप घर ही रह जाते हो, आप नहीं जाने इंटरव्यू देने के लिए, तो अगर वो जॉब आप ही की लिखी हुई तो 2 दिन आगे पोस्ट हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन आपका ही होगा जॉब अगर आप ही की लिखी हो। और अगर आपकी जॉब नहीं भी लिखी है, आप टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गए हो वहां पर, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की, सब कुछ अच्छा गया है, मान लो इंटरव्यू अच्छा गया है, तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आपकी नहीं लिखी हुई है तो दोनों ही कंडीशन में अपने आप को हेतु नहीं बनाना होता। कोई घर में अच्छा काम हो गया, हम सोचते हैं हमारी वजह से हुआ है, अरे हमने सही डिसीजन लिया था, फैमिली में हमने कोई अच्छा डिसीजन लिया, मान लो बच्ची की शादी हमने अच्छे परिवार में कर दी, फिर हम सोच रहे होते हैं अरे अच्छा परिवार मिला, देखा मैंने अच्छा परिवार ढूंढा अपनी बेटी के लिए। अच्छा, आपने ढूंढा क्या? वो तो अपने भाग्य में लिखा कर नहीं थी, पहले से उसके प्रारब्ध में था कि उसको अच्छा परिवार मिलना था। नहीं मिला है तो भी उसके भाग्य में था कि उसको अच्छा परिवार नहीं मिलना था। आप अपने आप को भाग्य विधाता क्यों बता रहे हो कि आपने ढूंढा अच्छा परिवार? बच्चे क्या, हम डिलीवरी केसेस में काफी बार देखते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं उस हॉस्पिटल में नहीं, उस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहां पर सुविधाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन काफी बार हम देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत सुविधा है, लेकिन फिर भी बच्चा मर जाता है, मदर की मृत्यु हो जाती है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर भी काफी बार गवर्नमेंट में भी ऐसे केस नहीं होते, आराम से घर को, बच्चे को हम सही सलामत घर ले आते। तो हर सिचुएशन को देख कर यही समझना चाहिए कि कृष्ण सब जगह पर विराजमान, हम कुछ भी नहीं कर रहे, नाम कर्म कर रहे हैं, नाम उसका फल मिले, दोनों स्थिति। अब कर्म के अधिकारी भी नहीं है और कर्म के फल के अधिकारी भी नहीं, और फल के अधिकारी भी नहीं है और हेतु भी नहीं है उसके। ठीक है, यू आर नॉट द रीजन फॉर द रिजल्ट, परिणाम के लिए भी आप कारण नहीं हो, सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है, अच्छा होगा तो भी, गलत होगा तो भी। आप रीजन नहीं हो कि रिजल्ट का परिणाम जो हो रहा है उसके लिए भी आप अपने आप को दोषी बताओ, या अपने आप को या क्रेडिट देने लगो कि अरे वाह, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने अच्छा किया। ऐसा नहीं होता, है ना, ये नहीं बोली। और अब आती है लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो भगवान इसमें तात्पर्य में अर्थ में कहते हैं, न ही कर्म ना करने में भी आ सकते हो। अब जैसा हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया कि जब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी भगवान, बुरा कर रहे हैं तो भी भगवान, है ना, कर्म करवा रहे हैं तो भी भगवान, कर्म का फल दे रहे हैं तो भी भगवान, तो फिर कर्म नहीं क्यों है? फिर मत करो ना कर्म, अकर्म करते हैं, राइट? तो अकर्म भी नहीं करना होता, अब कर्म करने के प्रति भी आसक्त नहीं होना कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, अब बिल्कुल त्याग के बैठ जाओगे, तो जीवात्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हम कहते हैं ना, जीवे रे स्वरूप वो कृष्ण रे नित्य दास, हमारा स्वभाव है दास यानी सेवा करना। इसकी नहीं करेंगे तो उसकी करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे तो अपने आसपास के लोग की करेंगे, कोई माता पिता की करेगा, कोई पति की करेगा, कोई पत्नी की करेगा, कोई बच्चों की गुलामी करेगा, किसी की तो करेगा, कोई बॉस की कर रहा होगा ऑफिस में, किसी की तो सुन रहा होगा, किसी की तो कर ही रहा होगा, है ना। तो हमें यही समझना है, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो कर्म ना करने के प्रति भी हमें आसक्त आसक्त नहीं होना है, कर्म तो हमें करते रहना है। अब कर्म कौन सा करना है ये इंपॉर्टेंट, इसका चुनाव हमें करना है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैंने फ्री विल दी है, सूक्ष्म आजादी मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास फ्री विल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं, इतनी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। तो अब आप विचार करें कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ये 47 का सारांश समराइज मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम 48 लेंगे। योगस्तात् कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वा योग युच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म कर, ऐसी समता योग कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म कर, ऐसी समता योग्यता कहलाती है। अगर आप दोनों स्थिति में बराबर हो, आपको विजय मिल रही है तो भी, पराजय मिल रही है तो भी, तो दोनों स्थिति में अगर आप समान स्तर पर हो, ना आप ज्यादा खुशी मना रहे हो विजय होने पर, ना आप ज्यादा दुख मना रहे हो हानि होने पर, या आपकी हार हो गई इसलिए, दोनों स्थिति में अगर आप संभाव स्थिति में हो, इसका मतलब आप योग स्थिति में। तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे,
और योग है क्या। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कर्म योग, बुद्धि योग हम कहते हैं, है ना। भक्ति योग क्या है, योग मतलब जोड़ना, प्लस। अगर हम इंग्लिश में बोले योग को तो प्लस, मतलब जोड़ना दो चीजों को। तो हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, कोई कर्म योग से संबंध स्थापित करता है, कोई भक्ति योग से स्थापित करता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से भगवान से संबंध बनाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना, हम एक रोशनी, अगर लाइट आ रही है तो कुछ लोग रोशनी देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वो रोशनी आ कहाँ से रही है, और कुछ सोचते हैं कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, लाइट का। तो हम उसी स्थिति में, भक्ति योग वो है जो हम सोर्स जानते हैं कि लाइट का सोर्स क्या है, आ कहाँ से रही है। अब अगर बीज की बात करें, बुद्धि योग और उसकी, तो हम उसमें बात कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये पता है कि ट्यूबलाइट है रोशनी दे रही है। और जो रोशनी बाहर की बात हम कर रहे हैं, उससे हमें लग रहा है कि कर्म योग है या ज्ञान योग है, वो इस चीज के लिए बताया जा रहा है। भारी भारी सोच के कुछ लोग सोचते हैं हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे। कोई सोचता है हम योग करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, शरीर पे कंट्रोल कर लेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना। तो वो भगवान से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं संबंध स्थापित करना, सिर्फ वो कर्म में उलझ के रह जाते हैं, कोई योग में उलझ के रह जाता है, कोई बुद्धि में ही उलझ के रह जाता है। लेकिन बुद्धि योग और भक्ति योग को एक ही बताया गया। तो अगर आप भक्ति से चाहते हैं भगवान से संबंध स्थापित करें, तो फिर हमें भक्ति योग ही करना चाहिए, कर्म योग और ज्ञान योग में नहीं उलझना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या, क्या है योग। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परमत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही परम तत्व है, चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि भगवान परम पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, फिर भी तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। लेकिन वो तो विचार कर रहे हैं परिणाम का कि आगे परिणाम क्या होने वाला है। जय तथा पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। हमें तो टेंशन ही नहीं है ना। कहते दो परिस्थितियां होती है किसी भी प्रॉब्लम, जब भी कोई समस्या आपके सामने आए ना, तो दो स्थिति में विचार करना चाहिए। आप चिंता तब करो जब वो परिस्थिति को आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई है, आप सोच रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अगर उसको सॉल्यूशन करना आपके हाथ में, तब तो आप चिंता करो, क्योंकि आप उसका डिसीजन ले सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन, अगर वो आपके हाथ में ही नहीं है, अगर वो आपके हाथ में ही नहीं है उसको सॉल्व करना, तो फिर आप चिंता किस चीज के लिए करें, क्योंकि आपके हाथ में तो है ही नहीं। सॉल्व करना आपके हाथ में तो है ही नहीं ना प्रॉब्लम, तो भी आपको चिंता नहीं करनी। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो। तो दोनों स्थिति में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको परिणाम नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। आपके हाथ में है तो आप सोल्यूशन कर लो, आपके हाथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण पे छोड़ दो। तो दोनों स्थिति में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही हम ये सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा, अरे मैं ऐसा करूंगा तो आगे क्या रिजल्ट होने वाला है। अर्जुन वही कर रहे थे, अभी कर्म नहीं करने को तैयार है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि परिणाम क्या होगा, परिणाम से डर गए पहले, इसलिए कर्म करने को तैयार ही नहीं। कर्म को अकर्म करने में आसक्त हो रहे हैं कि मैं त्याग करके चला जाऊंगा जंगल में, मुझे कुछ नहीं करना। तो अकर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होना। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो क्या है कृष्ण भावनामृत का मतलब, वही है योग, वही है जहां पर आप भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। और कृष्ण भावनामृत में रह करके हम अपनी जो चंचल इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम क्यों करते हैं सेवा, इसलिए करते हैं हम सेवा। हमारा परम ध्येय ये है कि हमारी जो चंचल इंद्रियां है ना, जो यहाँ वहां घूम रही है, जो भौतिक संसार में यहाँ वहां धक्के खा रही है थोड़े टाइम के रस के लिए, बाद में मिलता क्या है, दुख। तो उसको हमें भगवान की सेवा में नियोजित करना है। एक एक इंद्रियों को सेवा में लगाया जाओ, चाहे जीवा को भगवान का प्रसाद पाने में, चाहे हमारे नासिकाओं को भगवान के प्रसाद की सुगंध लेने में, तुलसी की सुगंध लेने में, है ना। हाथों को भगवान के लिए विग्रह सेवा करने में या उनके लिए भोग बनाने में, पैरों को यात्रा करने में, मंदिर जाने में, नगर संकीर्तन करने के लिए मुंह, आपकी वाणी को यूज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पूरी बॉडी को यूज कर सकते हैं। ऐसे भगवान को हम अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे। तो ये योग कहलाता है, इसको कहा जाता है योग।
जो कृष्ण भावनामृत में ही किया जा सकता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कौन होगा? जो 24 घंटे कृष्ण भावना में ही रहेगा, इधर से उधर कुछ और नहीं सोचेगा, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी भगवान की ड्यूटी समझ करके फुलफिल कर रहा होगा कि भगवान ने मुझे परिवार दिया है, भगवान ने बच्चे दिए, भगवान ने पति दिया है, तो मुझे सेवा करनी है। वो कृष्ण भावनामृत में होगा तो ये विचार करेगा। और अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो बोझ समझ लेगा, मैं करूँ सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने घर में, तुम्हारे बच्चे नहीं है। हम ऐसे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति में होंगे ना, तो संतुलन बना करके चलेंगे, घर में दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे के कामों में। लेकिन हस्बैंड वाइफ भौतिक होंगे तो लड़ाई झगड़े करेंगे, वो सोचेगा मैं इस पर काम डाल दूं, वो सोचेगा ये क्यों नहीं करता काम, मैं क्यों करती हूँ काम, है ना, ये चलता रहेगा। बच्चे सोचते हैं कि हम क्यों करें, माता पिता अपने आप करेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस फैमिली होगी तो सब मिल बांट करके चीजों को करें, क्योंकि पता होगा कि कृष्ण सेंटर में सब कुछ अच्छे से मैनेज हो। इसके लिए कृष्ण उसे कृष्ण का दास या उनके एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता होगा कि स्वामी तो एक ही है, कृष्ण, सबका स्वामी वही है। अगर हम भौतिक जगत में हैं तो हम हर चीज पर अपना स्वामित्व जमा रहे होते हैं, इवन एक छोटी से छोटी वस्तु पे भी। बोतल से भी इतनी आसक्ति होती है, जैसे मेरे को है अपनी पानी की बोतल से, कि पता नहीं मेरी है, कोई और नहीं ले सकता, है ना। हम फोन भी हमारा कोई छीन लेता है ना थोड़ी देर के लिए, तो हम सोचते हैं पता नहीं जान निकल गई है, कोई फोन ना ले जाए हमारा तो बहुत सारी चीजों से हमारी आसक्ति हो जाती है। आप लोग तो सब अच्छे स्तर पर है, पर मेरी बहुत सारी चीजों में आसक्ति है, चाहे अपना रूम को लेकर हो, पूरा 24 घंटे में से 18 घंटा रूम में ही निकलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा रूम करके, तो ऐसा स्वामित्व रहता है कि हाँ चलो, सारा काम फोन पर ही हो जाता है मोस्टली, है ना। और क्लासेस वगैरह सब कुछ है, तो सब कुछ रूम में हो रहा होता है, तो ऐसा लगता है कोई और रूम में ना आए, मतलब मेरा रूम है। सबके लिए होगा, कोई महल नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी कुटिया भी होगी ना तो वो अपनी सी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारा है ना, अपनेपन का भाव जुड़ा होता है। तो वैसी स्थिति है। लेकिन स्वामित्व का भाव कब जाएगा? जब पता है कि अगर इस रूम को हम कृष्ण कॉन्शियस फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा नहीं है, कृष्ण का, है ना। तो वो भाव है, इसलिए हम उसे अच्छा रखे, क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे। ये भाव सोच करके हमारी हर एक चीज में अगर आसक्ति है भी, तो कृष्ण के साथ में कनेक्शन होकर के होनी चाहिए, कि हम कृष्ण के लिए उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। फोन भी है तो हम क्लास से लेने के लिए यूज करते हैं, है ना। हमारे पास जितने सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी फैसिलिटीज है, हम उसको भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, तो आसक्ति है तो चलेगा। भक्तों के साथ भी कभी कभी आसक्त हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं कुछ भक्तों से, कुछ भक्तों से नहीं कनेक्शन हो पाता, तो वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के साथ में आ सकती है, तो चलेगा, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को आगे बढ़ा के चल रहे हो इसलिए, है ना। तो ये बोल रहे हैं। अब कहते हैं कि इसलिए अगर कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही आप स्वामित्व के भाव को परित्याग कर सकते हैं, इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो या तो अपने आप को भगवान का दास मान लो, और भगवान का दास तो बनने में समय है अभी, पहले आप भगवान के दासों के दास बनो, यानी उनके भक्तों के दास। हम कहते हैं ना, हम तो गोपीर गोपीर भरतार दास 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 अनुदास वाले कहते हैं, है ना। तो हम भक्तों के भी दास के दास के दास के दास अनुदास वाली स्थिति में है, दास अनुदासी हम कहते हैं ना। तो पहले हम भक्तों के दास के भी दास के भी दास, हरे कृष्णा। बाद में हम सोचेंगे। हरे हरे हाँ कृष्णा माता जी, मेरा मिस कॉल आ गया है दूसरे क्लास का, तो मैं थोड़ा जा रही हूँ। हाँ, ठीक है चलिए। आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, sure। हाँ हाँ, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम अरे, करना। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए हमें कर्म जो हम कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, इसलिए हम, ताकि हम योग के माध्यम से भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकें। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को संतुष्ट करना है। हम कहते हैं ना कि जगत कृष्ण तुष्टम जगत तुष्ट, जहाँ कृष्ण संतुष्ट है वहां पे पूरा जगत तुष्ट। सब सब आपसे प्रसन्न रहेंगे अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। तो सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी है वो यही होना चाहिए आत्मा के स्तर पर, क्योंकि हम पहले आत्मा है, शरीर हमें मिला है, तो हमें कुछ नियम शरीर के हिसाब से निभाने हैं, लेकिन पहले हमारी पहचान आत्मा की है। तो सबसे पहली पहचान आत्मा की है, तो संबंध भी आत्मा से होना चाहिए।
और आत्मा किससे कनेक्ट करती है? भगवान से। तो पहली प्रायोरिटी भगवान है, बाकी सब बाद में। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी तो भगवान ने, शरीर भी तो भगवान ने दिया। तो बाद में है सब कुछ, लेकिन पहले, जैसे हम कहते हैं ना, पहले माता पिता है क्योंकि जन्म उन्होंने दिया है, बाद में आते हैं सब। काफी बार हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, हम बोलते हैं तुम्हारी पत्नी तो मैं बाद में बन के आई हूँ, पहले तो मैं मेरे माँ बाप की पुत्री हूँ ना, उनकी बेटी हूँ ना, तो पहला कर्तव्य तो माँ बाप के प्रति बनता है, हम कहते हैं ऐसा। तो हमारे पिता भी तो कृष्ण है ना, तो पहला कर्तव्य उनकी तरफ। जगत के माता पिता, पति, बच्चे बाद में, पहले कृष्ण। तो ये हमें सोच के चलना है। अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो दुविधा ही नहीं है कोई, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना। भक्त, कृष्ण भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, बहुत बुद्धि से काम लेते हैं, हर एक चीज को बहुत सोच समझ के करते हैं, एक एक कदम में से ना फूक फूक करके रखते हैं कि ना कोई हम इधर उधर कुछ गलत कर दे, ना हमसे कोई अपराध हो जाए, है ना, और ना हम किसी को रुष्ट कर बैठे, किसी के प्रति कोई अपराध ना कर बैठे, कोई हमसे खफा ना हो जाए, है ना, हर्ट ना कर दे हम किसी को। तो हमें किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना, क्योंकि हमें रहना परिवार में ही है, जब तक ये शरीर में है तब तक कुछ जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन अंदर से हमें पता होना चाहिए कि हम किससे संबंधित है, हमारी क्या प्राथमिकता है। ढिंडोरा नहीं पीटना, हमारे लिए तो कृष्ण ही पिता है, तुम बाद में आते हो। तो ये नहीं करना। तो अंदर पता रखो कि हाँ हम किसके लिए बने। और अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। भगवान को तुष्ट किए बिना तो आप वर्णाश्रम धर्म चला भी नहीं सकते। यहाँ पर परोक्ष रूप से कृष्ण अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया। तो यहाँ भगवान पहले टाइम से कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड श्लोका से ही कह रहे थे कि अर्जुन तुम कर्म करो अपना। लेकिन अर्जुन तो अभी तक भी इसी बात पे टिके हुए हैं कि नहीं, मैं ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये। इस तरीके से एक श्लोक और ले लेते हैं हम, परम क्लास खत्म करते हैं। दूरेण हावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कर्पणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण कौन होते हैं? कंजूस, जिनके पास अपना कुछ है नहीं एक्चुअल में, और है तो भी वो देना नहीं चाहते। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, खुद के सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अच्छा किया है तो अच्छा मिलना चाहिए बदले में, है ना, उसको भोगना चाहते हैं। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। आप देखो ना, हम कोई भी कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में अब थोड़ा हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हर चीज को, परिस्थिति को देखने का। तो भगवान यही कह रहे हैं कि कृष्ण भाव में आने के बाद में ना हम धीरे धीरे करके भौतिक कार्यों को त्यागने लगते हैं, पाप में कर्मों को त्यागने लगते हैं, चार नियम हम फॉलो करते हैं, हम गलत खाना बंद कर देते हैं, गलत संगति से दूर रहते हैं, लोगों के साथ बैठना उठना कम कर देते हैं, जो लोग हमारे काम के नहीं, अभक्तों से दूर रहते हैं स्पेशली, है ना, पाप कर्म जैसी चीजों से दूर रहने लगते हैं हम। तो ये सब चीजें छोड़ने लगते हैं अपने आप से, कोई हमें फोर्स नहीं करता, धीरे धीरे छूट जाती हो। चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं हम, है ना, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं हम, भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाते हैं हम। अब हमें पता लग गया ना कि हम कुछ भी खाएंगे तो पाप खाएंगे अगर हम भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। तो हर एक स्थिति में हम भगवान की अब उपस्थिति को देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जो गर्हित कर्म है, जिनका जो सोचनीय नहीं है ना, जो हमें नहीं सोचना चाहिए, ना हमें करना चाहिए, ऐसे कर्मों से हम दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे हम अच्छे यानी मनुष्य बनने की कैटेगरी में हम हैं। चार नियम फॉलो करना मतलब इंसान बनना, जो भी हम नहीं है, हम चार पैरों वाले पशु है। कहते हैं हमारा जन्म होता है तो हम शुद्र होते हैं, कोई भी जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब चीजें नहीं होती, हम सबसे पहले शुद्ध वाली कैटेगरी। धीरे धीरे हमारा ज्ञान डेवलप होगा, सब चीजें होंगी, हम समझेंगे ये चार नियम फॉलो करेंगे तो मनुष्य कैटेगरी में है, भक्त नहीं है। चार कैट जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं उससे हम मनुष्य बन रहे हैं सिर्फ। अभी हम चार पैरों, दो हाथ और दो पैरों पे चलने वाले पशु समान हैं, जब तक हम धर्म को नहीं अपनाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और भी अधिक फंसते जाते हैं। क्यों बोला गया है कि सकाम कर्म का फल भोगेगा तो यही रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि मान लो उसने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत दान दे रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, जो बहुत नीडी लोग हैं उनकी आवश्यकता दूर कर रहा है ना, कुछ लोगों को घर बना के दे रहे हैं, कुछ लोगों की शादियां करवा रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, सब कर।
अगर वो उसका कर्म का फल भोगना चाहता है तो क्या मिलेगा? स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे। और स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे तो आपको ऊपर जाएगा कुछ क्षण के लिए, और वापस उसको धराधाम पर आना पड़ेगा। तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको सकाम कर्मों का फल भोगना है। क्योंकि कोई अपने पाप कर्मों का फल तो नहीं भोगना चाहता, लेकिन अच्छे कर्मों का फल सब भोगना चाहता है। सबको लगता है कि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो वो तो भगवान हमें माफ कर दो। 100 अच्छे कर्म किए, 50 बुरे, 100 - 50 इज इक्वल टू 50। अच्छे कर्मों का फल दे दो, 50 आप माइनस कर लो, एडजस्ट कर लो आपस में। ये सब नहीं होता। 50 बुरे किए ना तो 50 बुरों का भी फल मिलेगा, और 100 अच्छे किए तो 100 अच्छे कर्मों का भी। सिर्फ हम सब ना, मतलब मैं भी, हम अच्छे कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो जो अच्छा किया है ना, भगवान हमें बस वही देना। बुरे कर्मों का हम फल भोगना नहीं चाहते। अच्छे कर्मों का फल भोगने की थोड़ी सी भी इच्छा होगी ना, कि मैंने ऐसा किया, भगवान मेरे साथ भी तो अच्छा होना चाहिए ना, उस बस इतने में फंस जाओगे आप। तो मैंने जो भी अच्छा किया है सब आपके लिए, बुरा किया है तो मेरे प्रारब्ध है जो भी है। तो इसलिए आप भगवान, जो सब कुछ है वो आप ही को समर्पित है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इसका बदले में। कर्म करो ही मत ना गलत तो। जो अच्छे कर रहे हो भगवान को समर्पित करते जाओ, और बुरे कर्म हमें करने नहीं है। है ना, ये विचार होना चाहिए। कि कहते हैं कि जो भी सकाम कर्मों के फल भोगना चाहता है वो इस भव बंधन में फंसता ही रहता है बार बार। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो गर्हित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। वो बार बार सोचता है कि अरे, क्योंकि अगर उसने एक बार, दो बार, तीन बार अपने जन्मों में यही किया है ना, तो उसकी बुद्धि में वही चीजें रहेंगी। है ना, उसकी चेतना में वो चीजें रहेंगी। और जैसे जैसे वो अगले जन्मों में जाएगा, अगले उसमें आएगा योनि में, तो उसको वो अंदर अंदर, तभी तो हम लोग आकर्षित होते हैं। आज लोग कर्म कांड के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि कई जन्मों से यही तो किया है, भक्ति तो की नहीं अच्छे से, इसलिए। तो वो इसी के प्रति आसक्त हो रहे हैं। जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं वो करते ही आ रहे हैं पिछले जन्मों से, इसलिए बार बार गलत कर्म के प्रति आसक्त हो रहे हैं। हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो रहा है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म से हम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए कई जन्मों से सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो वो जा नहीं रहा हमारे अंदर से, अभी भी कृष्ण कॉन्शियस में आ गया फिर भी नहीं जा रहा। हम नहीं चाहते किसी की निंदा करें, पर फिर भी मुंह से निकल रहा है। हम नहीं चाहते किसी के बारे में अपशब्द बोले, फिर भी बोला जा रहा है। चलो बोल भी नहीं रहे, लेकिन दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं किसी के बारे में। बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हम कि सामने वाला क्या बात कर रहा है किसके बारे में, मैं भी तो सुनूं, मुझे भी पता लगे ना ग्रुप में क्या चल रहा है, गॉसिपिंग चल रही है। ये क्यों आता है अंदर से? क्योंकि पिछले जन्मों से हम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए। इतने जन्मों का इकट्ठा हो गया ना, वो कैसे निकलेगा एक बार में? बहुत दृढ़ भक्ति चाहिए इसको निकालने के लिए। अनर्थ है ना, अंदर अंदर तक जाकर बैठ गए हैं बिल्कुल एकदम। और निकालने के लिए ना पूरा लगना पड़ेगा जोरों शोरों से, एकदम ऐसे लगना है कि 16 माला से काम नहीं चलेगा। 16 माला तो हमें सिर्फ एक नॉर्मल स्टेज पर लाकर रखने के लिए है बस। थोड़ा हमें लगे कि हम कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं अब, ऐसा नहीं। आप इसको डेवलप करो और राउंड्स में। 16 माला पे टिके मत रहो कि हम कितने सालों से हम 2 3 4 5 6 बजे उठ करके हम 16 राउंड्स करके खत्म काम, स्कूटी पे टांग दो, बाकी दिन अपना काम। बस हम ये दिखाएंगे कि 2 बजे उठ गए थे हम, 4 बजे उठ गए थे हम। देखो हम तो प्रभु जी के जपा सेशन में भी आते हैं, है ना। प्रभु जी सोचते होंगे देखो मैं 6 बजे एंटर करता हूँ अपनी क्लास में, सारे भक्त मुझे ऑनलाइन दिखते हैं। सारे भक्त कितने अच्छे हैं ना, सब जपा कर रहे होते हैं। 16 ही माला हो रही है अभी तक भी, 4 4 5 5 साल पुराने डिवोटी बैठे हैं यहाँ पे। तो 16 माला से आगे बढ़ो। ये मिनिमम राउंड्स है, मैक्सिमम तक जाना है जितने आप कर सकते हो। है ना। कितने कितने डिवोटीज जो है कितनी मालाएं करते हैं। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लिया करते थे, आप सोचो क्या लेवल है भक्तों का। हम तो 16 माला करे सोच, हाँ सांस लेते हैं, मेरे तो बड़ी सी, और फिर सोचते हैं ओए आज का टास्क कंप्लीट हुआ, अब बाकी कल देखेंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम और अच्छा करें थोड़ा। तो अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। हम कोई भी कर्म करें, हम कमाने भी जा रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी हमें हर स्थिति में यही सोचना है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। क्योंकि देव देवता अगर संपत्ति दे भी देते हैं मान लो आपको, या फिर आपका कठोर श्रम आपको दे देता है क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है कि प्रारब्ध में था आपको मिल गया, तो उसका सदुपयोग कैसे करना है ये भी लोगों को नहीं पता। आज लोग इतने बड़े बड़े बंगला बना के बैठे हैं, और अगर हम मंदिर डोनेशन के लिए पैसा लेने जाएं, क्या निकलेगा उनके पॉकेट से? 50 रुपए, 100 रुपए। हम जैसे लोग तो गीता बांटने जाते हैं,
रोड पर तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 रुपए निकाल के नहीं देना चाहते अपनी जेब से। क्या करोगे ऐसी संपत्ति का? उनको लगता है हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है इसलिए वो हमें देना नहीं चाहते, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो नकार करके अपना ही खुद का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए मना कर रहे हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगा। क्या कहा है? कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति, जो व्यक्ति अभागा होगा ना, बिल्कुल दुर्भाग्यशाली, उसका भाग्य अच्छा है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो भगवान की शक्तियों को मानवीय शक्ति समझ करके समझेगा। उनको लगेगा कि भगवान हमारी जैसे तो दिखाई देता है, वो दो आंख, दो कान, नाक, मुंह हमारी जैसा ही तो है। भगवान भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, भगवान सोते हैं, हम भी सोते हैं। देखो हमने भी शादियां की, भगवान भी शादियां करते हैं। सब कुछ तो हमारे जैसा ही कर रहे हैं क्या? तुम भी सुदर्शन चक्र चला के दिखाओ फिर, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ फिर, है ना? तुम्हारे जैसे तो दिखते हैं भगवान, सेम ही तो है। तो कुछ तो करके दिखाओ, दो चार असुरों को मार के दिखाओ। घर बैठ करके हम टीवी शो देख के बोल रहे थे, कितना कलयुग आ गया संसार में, लोग कितने गलत हो गए। एक दो दुष्टों को तो तुम भी मारो, फिर पता लगे भगवान के बराबर हो या नहीं आप लोग। तो ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करना चाहिए। हमें तो कोई नहीं सोचता कि हम भगवान के जैसे बराबर है उनके, लेकिन जो सोचते हैं ना उनसे ऐसी बात करनी चाहिए। तो आज हम यही करेंगे क्लास एंड 49 तक, 50 कल।